हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो एल्कीन का रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एल्कीन एंड सेकंड एडिशन ऑफ कार्बीन ओवर एल्कीन। इसमें भी बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रॉक्सिलेशन की बात करेंगे और रिएक्शन जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक इसकी बात करेंगे। यहां हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बीन और अगेन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ये डिस्कस करेंगे। तो बेटा आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे बताया था आपसे कि पिछले 32 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंस कोटा में मैं सीनियर फैकल्टीज था। अभी गोरखपुर से मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। तो गोरखपुर के तिवारीपुर कॉलोनी में रहते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसी को कोई ज़रूरत हो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकता है। तो अब बात कर रहा है बेटा फर्स्ट हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर हम हाइड्रॉक्सिलेशन की बात करें तो बेटा ये दो तरह का होता है। एक सिन हाइड्रॉक्सिलेशन और दूसरा है एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन। सिन हाइड्रॉक्सिलेशन दो तरह से होता है। या तो 1% एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन से ट्रीट करें, ए पार्ट। दूसरा या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ एक प्रोडक्ट बनावे फॉलोड बाय रिफ्लक्शन विथ अल्कोहलिक KHSO3। इनके साथ रिफ्लक्स करें या KH यहाँ यानी AHSO3 यानी A2SO3 या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सिन हाइड्रॉक्सिलेशन के दो मेथड्स हैं। या तो आप बेयर्स रिएजेंट डालो 1% alkaline KMnO4 solution is also said to be Bayer's reagent। या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को अल्कोहलिक्स सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ हीट करो, अरे रिफ्लक्स करो। जो प्रोडक्ट बनाओ उसको फिर इनके साथ रिफ्लक्स करो तो सिन हाइड्रॉक्सिलेशन प्रोडक्ट बनता है। सिन हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब कि दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्ड पर एक ही साइड से आवें। जैसे मान लो सिन हाइड्रॉक्सिलेशन का प्रोडक्ट हो गया, ये एल्कीन है, ये A और B दो प्रोसेस हैं,
ए या बी किसी भी प्रोसेस से करें तो दोनों OH एक ही साइड से आवे, तो ये सिन हाइड्रॉक्सिलेशन हुआ। एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन में पहले हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है पर एसिड। पर एसिड के साथ एल्कीन पे जब रिएक्शंस करेंगे तो इस प्रोसेस को से जो हमें मिलेगा पर एसिड के साथ वो बनता है इपॉक्सी एल्कीन बनता है। तो पहले पर एसिड से ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाई ट्रीटिंग विथ वाटर आइदर इन एसिडिक या बेसिक मीडिया। फॉलोड बाई, चलो हम एसिडिक की बात कर रहे हैं, फॉलोड बाई ट्रीटिंग विथ वाटर इन एसिडिक मीडिया। तो ये हो जाएगा एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन के केस में ये दोनों रिएजेंट। और एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब हम डबल बॉन्ड पर अगर RCO2OH पर एसिड डालें फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर इन एसिडिक मीडिया, तो ऐसे केस में दोनों OH एंटी पोजीशन का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिस इज एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सिन हाइड्रॉक्सिलेशन। अब हम रिएजेंट्स को लेते हुए KMnO4 OSO4 का क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट इसी तरह का बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों कहा, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एल्कीन में हम बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास बेयर्स रिएजेंट क्या है, एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, इसका पर्पल कलर, ये ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ सिन हाइड्रॉक्सिलेशन का ए पार्ट, पर्पल कलर इज चेंज इनटू ब्राउन कलर। इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जहाँ KMnO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये दे देगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज चेंज इनटू ब्राउन कलर ऑफ MnO2। तो ऑक्सीडेशन हुआ, 3 नेसेंट ऑक्सीजन आया, डबल बॉन्ड पर जब बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से ऐड होंगे। अगर इन दोनों स्टेप्स को हम जोड़ दें तो ये कट जाएगा। अगर हम यहां 3 से गुणा कर दें तो कुल मिलाकर के यहां जो बैलेंस इक्वेशन आ गया वो आ गया हमारे पास बेटा थ्राइस एल्कीन थ्राइस H2O ट्वाइस KMnO4 देगा थ्राइस डाइऑल, जिसमें दोनों OH एडजेसेंट कार्बन एटम है क्योंकि डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है, K2O एंड MnO2। होता क्या है ऐसे केस में, ये तो रिएक्शंस हैं जिसमें हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड पे बेयर्स रिएजेंट का जब रिएक्शन करते हैं
तो दोनों डबल बॉन्ड पे दोनों कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। होता क्या है, इस डबल बॉन्ड पे MnO4 का जब रिएक्शंस होगा तो देखो ये पूरा एक ही साइड से, डबल बॉन्ड के एक ही साइड से एडिशन हो रहा है, इसलिए दोनों OH एक ही साइड पे आता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना, ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से अगर हम देखो दोनों OH एक ही साइड में सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इन सिमिलर वे अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करें डबल बॉन्ड के साथ, तो यहां भी इसी तरह से यही स्ट्रक्चर, ये एक प्रोडक्ट बना जो एल्कोहलिक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर हम रिफ्लेक्स करें इसको, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करें, रिफ्लक्स करें, अगेन वी गेट सिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ या बेयर्स रिएजेंट के साथ दोनों OH एक ही साइड से अटैक करेगा तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट बनता है। अब अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये पाया गया कि द सिन हाइड्रोक्सिलेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। सिन हाइड्रोक्सिलेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब कि अगर हमारे पास सिस एल्कीन है, सिस ब्यूट टूकीन, और इस पर बेयर्स रिएजेंट डालें ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड, तो ऐसे केस में स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिक एल्केन। सिस से क्या बनाइए? मीसो ब्यूटेन 2,3 डाइयाल। तो एक स्टीरियो आइसोमर सिस से क्या बना? मीसो प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम यहां, ये एडिशन किन मैनर में है बेटा? सिन मैनर में एडिशन, ये याद करो, सिन मैनर में एडिशन। सिमिलरली अगर हम ट्रांसब्यूट 2इन की बात करें और इस पर बेयर्स रिएजेंट डालें तो इनेंशियोमर्स बन रहा है, डीएल मिक्सचर CH3 ये वाला, ये प्लस इसका मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
D plus L mixture, and this is said to be enantiomers. तो सिस टू ब्यूटीन से याद करो, अगर बेस रिएजेंट तुमने डाला, 1% एल्कलाइन के एमिनोफोर डाला, कोई डाइल्यूट एल्कलाइन के एमिनोफोर की बात कर रहा है तो मीसो, और ट्रांस टू ब्यूटीन से हमारे पास डीएल मिक्सचर बनेगा. अब दिस इज अबाउट सिन हाइड्रोक्सिलेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. अब हम बात कर रहे हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का. देखो बेटा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में दिस इज एल्कीन, और यूज क्या करते हैं बेटा, पर एसिड यूज करते हैं, RCO2OH. पर एसिड का ये वाला OH ऑक्सीजन इपॉक्सी एल्केन बनाता है. क्या बनाता है ये? इपॉक्सी एल्केन. कौन सा ऑक्सीजन है? ये OH का ये ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को कहते हैं इपॉक्सीडेशन, और इसके साथ एसिड निकल जाता है. क्या निकलता है? क्या निकलता है? एसिड. अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनने को सोचें इपॉक्सीडेशन में, तो देखो इसी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. ये मान लो स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है ऑक्सीजन. ये पर एसिड है. कर क्या रहे हैं? बोलो. ये वाला डबल बॉन्ड यहां बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड इस पर गया, ये वाला बॉन्ड यहां आया, और ये वाला बॉन्ड यहां आया. दिखाना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये O18 डबल बॉन्ड वाला है तो ये H लेकर के एसिड के फॉर्म में निकलेगा. यहां ये O18 होगा अगर यहां ये वाला O18 है तो. कैसे? देखो, वाया ट्रांजिशन स्टेट, ये ऑक्सीजन इस H को लिया, ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन यहां रह गया. वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमको ये इपॉक्सी एल्केन बन गया. प्लस देखो ये सिंगल बॉन्ड हो रहा है और ये डबल बॉन्ड हो रहा है. O डबल बॉन्ड CrOH, ये क्या हो गया? O18. ये एसिड निकला. दिस प्रोसेस इज इपॉक्सीडेशन. ये इपॉक्सीडेशन भी स्टीरियो स्पेसिफिक है. ये इपॉक्सीडेशन भी क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक है. इपॉक्सीडेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक. इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि अगर सिस है, देखो ये सिस है, सॉरी सिस एल्कीन है, तो जब हम इपॉक्सीडेशन करेंगे पर एसिड के साथ ये वाला ऑक्सीजन आएगा, तो सिस के साथ जो इपॉक्सी एल्केन बनेगा वो सिस बनेगा.
सिस के साथ क्या बना? सिस इपॉक्सी एल्किन। लेकिन अगर ये ट्रांस होता ट्रांस एल्किन होता तो ट्रांस एल्किन on epoxidation gives enantiomers। ट्रांस एल्किन क्या देगा? इनेंशियोमर देगा। ये ट्रांस, सॉरी, दिस प्लस इसका मिरर इमेज दिस, ये दोनों क्या होएगा? इनेंशियोमर्स। तो इपॉक्सीडेशन से इनेंशियोमर्स बना। क्लियर? तो epoxidation of alkene is also स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हमारा उद्देश्य है कि इपॉक्सी एल्केन पहले बना और ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या है? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर? अब देखो यहां क्लियर है, इपॉक्सीडेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हम हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। इस इपॉक्सी एल्केन पर हम क्या बोले थे? वाटर से रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। जब एसिडिक मीडिया की बात करेंगे तो एसिड का H+ पहले इस ऑक्सीजन पर आएगा जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये प्रोटोनेशन हो गया। देन अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या कोई भी एल्कीन है तो अब ये देखो कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। वाटर देखो यहां से तो जाएगा नहीं, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो वाटर कहां से अटैक करेगा? पीछे से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो गए, वाटर अटैक किया, ये OH हो गया और ये OH पे ये प्लस। अब हमने प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन निकाल दें। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रिलीज हो गया तो खुद दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट इस केस में बना उसमें दोनों OH एंटी साइड से आए। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब एल्कीन के ऊपर पर एसिड का ट्रीटमेंट टू गिव इपॉक्सी एल्केन फॉलोड बाय रिएक्शन विथ वाटर इन एसिडिक मीडिया results into anti-hydroxylation. So this anti-hydroxylation is also an stereospecific reaction, माने formation of one stereoisomeric product from
1 स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन। तो ये रिएक्शन भी क्या है बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक है। एंटी डाइक्सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन इज आल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो सिस है, इसका अगर हम पर एसिड के साथ फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर इन एसिडिक मीडिया H+, so this is cis. Here we get enantiomeric mixture. This plus D plus L मिक्सचर। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की अगर बात करेंगे तो सिस एल्कीन विल गिव D plus L मिक्सचर एंड ट्रांस एल्कीन विल गिव मीसो प्रोडक्ट। कब? when it is treated with per acid followed by treating with water in acidic media, we get meso product। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसमें सिस से डीएल मिक्सचर बना और ट्रांस से मीसो बना? दिस इज कौन, क्या है बेटा? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन को एक जगह रख के अगर स्टीरियो केमिस्ट्री याद करना है तो कुछ इस तरह से याद करना पड़ेगा। एक साथ अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए देखो बेटा, हम सिस और ट्रांस एल्कीन की बात कर रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3H। अगर हम यहां सिस एल्कीन पर ब्यूटोइन है, बेयर्स रिएजेंट की बात करें, किसकी बात करें? तो सिस पर बेयर्स रिएजेंट का एडिशन किस मैनर में है? सिन मैनर में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर सिन मैनर में करोगे सिस पर तो मीसो प्रोडक्ट क्या बन गया? मीसो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। क्लियर? ये सिन मैनर में एडिशन हुआ। इसी सिस पर अगर हम इपॉक्सीडेशन करें पर एसिड के साथ फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एसिडिक वाटर, तो इस केस में जो एडिशन होगा वो ट्रांस मैनर में होगा, माने सिन मैनर।
एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी मैनर माने इसी एल्कीन पे यहां है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, याद कर बेटा, और यहां क्या था, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो अगर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन इसी सिस पर करेंगे तो ऐसे केस में हमें डीएल मिक्सचर बनेगा या इनेंशियोमर्स मिलेगा। ये इनेंशियोमर या D+L तो सिस नाम दे देते हैं ब्यूट-2-ईन। सिन मैनर में या सिन हाइड्रोक्सिलेशन करें, रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट मीसो, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करें रेयर्स पर एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर, तो वी गेट डीएल मिक्सचर। दिस इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दिस इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, सेम एल्कीन सिस पे। बोलिए। इसी तरह से अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस ब्यूट-2-ईन पर अगर हम बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो कौन सा हाइड्रोक्सिलेशन होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो बेयर्स रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा यहां ट्रांसफर बेयर्स रिएजेंट के साथ डीएल मिक्सचर, ट्रांसफर बेयर्स रिएजेंट के साथ क्या बनेगा, D+L डीएल मिक्सचर। ट्रांसटोब्यूटेन सिन हाइड्रोक्सिलेशन बेयर्स रिएजेंट के साथ D+L मिक्सचर। लेकिन इसी पर अगर हम एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करें, माने RCO2OH पर एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर इन एसिडिक मीडिया, तो ट्रांस वाला एंटी एडिशन से मीसो देगा, मीसो प्रोडक्ट आई मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये पूछा जाता है, या तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन पूछे, सिस पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन से मीसो, ट्रांस पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन से डीएल मिक्सचर, सिस पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन से डीएल मिक्सचर, ट्रांस पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन से मीसो प्रोडक्ट। तो पर एसिड के साथ जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है दिस इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर? इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में याद करने के लिए। ये बेटा ये सिस्टोब्यूटेन है,
और एक ट्रांस टू ब्यूटेन है, ट्रांस ब्यूट टू इन। अब यहां देखो H2OO मतलब बेयर्स रिएजेंट। कौन सा हाइड्रोक्सिलेशन? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यही इसके ऊपर H2O बेयर्स रिएजेंट तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यहां बना सिन हाइड्रोक्सिलेशन से सिस पर मीसो प्रोडक्ट, मीसो प्रोडक्ट, और यहां बन गया डीएल मिक्सचर। डी प्लस एल मिक्सचर, ये क्या बना यहां? इनेंशियोमर बना। अब ध्यान दो, यही चीज ये अगर हम एंटी एडिशन करें और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करें, RCO2OH फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर, तो ये मीसो बनता है। देखो उल्टा, ट्रांस एल्कीन से ट्रांस ब्यूट टू इन से, और ये बनता है, ये कौन सा है? ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। यहां भी क्या है? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन सिस के साथ। तो इससे आसान नहीं हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन सामने है आपके पास, बेयर्स रिएजेंट डाला सिस पर तो मीसो बना, बेयर्स रिएजेंट डाला ट्रांस पर तो डीएल मिक्सचर। तो ये खुद बताता है एक स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन से एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना। ये कौन सा रिएक्शन होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक। यहां आओ, ट्रांस पे इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर, मीसो बना, सिस से डीएल बना, एक स्टीरियो आइसोमर से एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना। अगेन दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये एडिशन कौन सा है? ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन है, और ये दोनों एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है। एल्कीन बदला है, ये सिस से मीसो दे रहा है, ये ट्रांस से मीसो दे रहा है। क्यों ये ट्रांसिस से दिया? क्योंकि यहां सिन एडिशन है। क्यों ये ट्रांस से दिया? क्योंकि यहां एंटी एडिशन है। तो सिस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन है तो मीसो, सिस एल्कीन पर अगर ट्रांस या एंटी एडिशन है तो डीएल मिक्सचर। इसी तरह से ट्रांस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन है तो डीएल मिक्सचर, इन ट्रांस एल्कीन पर अगर एंटी एडिशन है तो मीसो प्रोडक्ट। तो ये हुआ बेटा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट हम बताए थे कि हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ कार्बीन ओवर एल्कीन,
किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा, एडिशन ऑफ कार्बीन ओवर एल्कीन। एडिशन ऑफ कार्बीन ओवर एल्कीन। ए बेटा, कार्बीन डाईएजोमीथेन को हीट किया तो कार्बन बना। कीटीन से कार्बन बनता है। सनलाइट कार्बन, ये जो कार्बन है ये दो तरह का होता है, तो हम बोलेंगे टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन टू टाइप्स, एक सिंगलेट कार्बन और दूसरा है ट्रिपलेट कार्बन। अंतर क्या है? सिंगलेट कार्बन में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है? अपोजिट है, और ये कार्बन sp2 में है। ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है और एक कार्बन sp में है। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी बाई रेडिकल। यूजुअली हम सिंगलेट कार्बन का एडिशंस पढ़ते हैं, और एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो अगेन स्पेसिफिक। मतलब देखो, ये सिस एल्कीन है, मतलब सिस एल्कीन से सिस का बनना, ट्रांस एल्कीन से ट्रांस का बनना, तो ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन हुआ। ये सिस एल्कीन है, हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्ड बनाया हुआ है अपोजिट स्पिन से दिखा दें। एक ये है, एक ये है, सिंगलेट कार्बन ले गए, इसके ऊपर क्या किया? सिंगलेट कार्बन। मतलब कार्बन के ऊपर अपोजिट स्पिन है, तो अपोजिट स्पिन वाले ले गए इसके ऊपर, तो ध्यान दो, ये यहां बॉन्ड बनाया, ये यहां बनाया, तो सिस से सिस साइक्लोप्रोपेन बना। ये दोनों हाइड्रोजन हैं, तो सिस से सिस प्रोडक्ट बना। दिस इज सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो
प्रोपेन। सिमिलरली, याद कर लो, कुछ करेंगे नहीं, चेंज कर दे रहे हैं। अगर हम इसको ट्रांस सोचें, ये ट्रांस हो गया, कुछ करना नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसमें मिथाइल और एच को चेंज कर दे रहे हैं। फिर यहां मिथाइल और हाइड्रोजन को चेंज कर देती है, क्या बन गया? ट्रांस। तो सिस से सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का बनना, ट्रांस से ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का बनना, ये बताता है कि सिंगलेट कार्बन का एडिशन एल्कीन के ऊपर स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्लियर? लेकिन अगर हम ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन करें एल्कीन के ऊपर, किसका? ट्रिपलेट कार्बन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है, तो सिस एल्कीन हो या ट्रांस एल्कीन हो, इनमें किसी के ऊपर अगर हम ट्रिपलेट कार्बन जोड़ें तो ऐसे केस में हमें बनता है सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल, माने ऐसे एडिशन को क्या सिस हो या ट्रांस हो, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो ऐसे एडिशन को कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। माने दिस एडिशन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, माने एक एल्कीन से दो स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन का बनना, दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव। किसी एक को लेके देखें, देखो ये आपका सिस 2 ब्यूटेन है, सिस ब्यूट 2 इन, इसको हम अपोजिट स्पिन के साथ दिखा सकते हैं। एक ये है, एक ये है, और ऐड कर रहे हैं हम ट्रिपलेट कार्बन। तो एक वाला तो इसके साथ बॉन्ड बना गया, ये दोनों का स्पिन सेम है, तो यहां भी एक बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बना। देखो ये एक सिंगल बॉन्ड आया, एक ये भी सिंगल बॉन्ड बनाया। अब इनका स्पिन अगर अपोजिट करना हो तो या तो इस ए बॉन्ड को रोटेट करें, स्विच कर दें स्पिन को रोटेट करके, या बी बॉन्ड को रोटेट करके स्पिन अपोजिट कर दें। बोलो तो रोटेशन ऑफ बॉन्ड बी की बात करें तो ऐसे केस में ये तो स्पिन इसका ऐसा है, और जब इसको रोटेट कर देंगे स्पिन उल्टी हो गई, तो अब ये बॉन्ड बना लेगा।
तो सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना। बोलिए। अब बॉन्ड बी को रोटेट करो। यहां क्या हुआ? सॉरी, बॉन्ड बी को रोटेट करने से सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना। अब रोटेशन ऑफ बॉन्ड ए, रोटेशन ऑफ बॉन्ड ए, बॉन्ड ए को रोटेट करोगे तो ये वाला स्पिन अपोजिट हो गया। तो अब बन गया हमारे पास CH3CH। अब ये रोटेट हुआ तो ये H और CH3 ऐसे उल्टा आ गया, H ऊपर आ गया, मिथाइल नीचे आया, ये स्पिन अपोजिट हुआ। ये पहले से इसके अपोजिट है तो ये बॉन्ड बनाया। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाए तब हमको मिला ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब सिस एल्कीन पे ट्रिपलेट कार्बन ऐड करेंगे। ट्रिपलेट कार्बन ये है जिनमें दोनों का स्पिन अपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अपोजिट स्पिन के हैं, ट्रिपलेट कार्बन। तो एक इंटरमीडिएट बाई रेडिकल बनेगा सेम स्पिन का। इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो सिस बना, इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो ट्रांस बना। एक ही एल्कीन से दो स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना। दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। चीजें क्लियर है? सिस है, ट्रिपलेट कार्बन डाला, बाई रेडिकल बना, बी बॉन्ड को रोटेट किया, इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो ये स्पिन उल्टा हो गया। अब ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, सिस बना। ए बॉन्ड को रोटेट कर, रोटेशन ऑफ बॉन्ड ए, तो ये स्पिन उल्टा हो गया, मिथाइल नीचे आया, एच ऊपर आया, तो ये अब ये अपोजिट स्पिन हो गया, ट्रांस बना। तो दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। आगे ये बेटा, ये जो कार्बीन है इसका इंसर्शन देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी दो बॉन्ड के, किसी भी दो एटम्स के बीच में कार्बीन का इंसर्शन हो सकता है। एडिशन ऑफ कार्बीन ओवर एल्कीन, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी की बात कर रहे थे, कल किसी कारण बस कंटिन्यू नहीं हो पाया था। हम ये कह रहे थे बेटा कि सपोज कर लो हमारे पास ये एल्कीन है, तो इस एल्कीन पर कार्बीन का इंसर्शन माने घुसना, कार्बन कहीं नहीं जा सकता है अपार्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पर तो जाएगा ही जाएगा, आसानी से जाएगा। मतलब यहाँ भी जा सकता है
ये वही है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच जा सकता है, यहाँ कहीं जा सकता है और यहाँ कहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस कार्बन को डबल बॉन्ड पर ऐड करें तो प्रिफरेबली तो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स बनेगा, बोलो। लेकिन इसके साथ साथ और क्या बन सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि कार्बन किसी भी जगह पर, क्यों? क्योंकि यहां भी दो बॉन्ड है, यहां भी दो बॉन्ड है, यहां भी दो बॉन्ड, सॉरी यहां भी दो इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में भी दो इलेक्ट्रॉन्स, इनके भी स्पिन अपोजिट है, इनके भी स्पिन अपोजिट है। तो किसी भी दो अपोजिट स्पिन वाला ये अपोजिट स्पिन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कोई भी बॉन्ड जिसमें दो अपोजिट स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, है नहीं, होता है। जैसे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन्स एक ये है और एक ये है। कार्बन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये अपोजिट स्पिन वाला ये बॉन्ड बनाएगा। तो जो प्रोडक्ट हो गया इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2H, अपोजिट स्पिन। इसके भी अपोजिट स्पिन है, किसी बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा तो यहां भी आ सकता है B पोजीशन पे। सिमिलरली एल्कीन C पोजीशन पर जा सकता है, कार्बन CH2 CH3 H, या D पोजीशन पर जा सकता है कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड दिस H CH2 CH2H, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, पाई बॉन्ड पे तो गया है। तो चार प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। कार्बन डबल बॉन्ड पे तो ऐड होता ही होता है, बाकी जगहों पर सिंगल बॉन्ड में भी कार्बन अपना स्थान बना लेता है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड का दो अपोजिट स्पिन है, कार्बन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन है, तो कार्बन किसी भी बॉन्ड में जा करके इंसर्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बन। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले बेटा हम ये जरूर चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे पिछले 32 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो इंटरेक्ट करिए मुझसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोशिश करिए समझने की, बातों को सुनने की। आसान है समझना, आप इंटरेक्ट करोगे तो मैं और अच्छी तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मेरा मनोबल और स्ट्रांग होता चला जाएगा। आईआईटी में पूछा गया था बेटा 2 सवाल, वो कार्बन डेरिवेटिव्स का था। पहला तो ये था साइक्लोपेंटाडाइन है ये, इस पर क्लोरोफॉर्म और एल्कली से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा।
इसी से रिलेटेड दूसरा था, पायराल है, ये क्लोरोफॉर्म और अल्कली से, ये मान लो प्रोडक्ट ए है, यहाँ प्रोडक्ट बी पूछा था। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन एंड दिस इज पायराल। फर्स्ट केस में बात करें, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ CCl3 माइनस दिया, जो यहां Cl माइनस को निकाल करके डाइक्लोरोकार्बन बनाया। ये जो डाइक्लोरोकार्बन है, ये ऐड होगा, ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइन के एक पाई बॉन्ड पे, कब ये स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब जो बेस है वो यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन निकालते ही ये स्टेबल एरोमेटिक एनायन बना लिया। कैसा है ये? एरोमेटिक है। अब इसके ऊपर डाइक्लोरोकार्बन किसी एक पे ऐड होगा, ये माइनस, डाइक्लोरोकार्बन ऐड हो गया। स्ट्रक्चर देखो, अगर हम नंबर देना यहां से 1 2 3 4 5 6, देखो ये माइनस यहां डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां से खुलेगा, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से Cl माइनस को निकालेगा। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट बने। देखो पहले कार्बन से शुरू कर रहे हैं, कार्बन 1, ये वाला यहां से शुरू कर रहे हैं। देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, डबल सिंगल में हुआ दूसरा तीसरा बॉन्ड, फिर सिंगल डबल हुआ ये चौथा बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, ये तो सिंगल ही है, फिर ये पांचवें पे सिंगल है, 5 और 6 के बीच में फिर ये डबल हुआ और 5th कार्बन पे क्या ये एक क्लोरीन आया और यहाँ एक क्लोरीन Cl माइनस निकल गया इस प्रोसेस में। तो साइक्लोपेंटाडाइन क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ जो प्रोडक्ट दे रहा है ये हो गया क्लोरो बेंजीन। क्लियर? सिमिलरली अगर हम पायराल के रिएक्शंस को देखें, तो ध्यान दो,
यहां भी क्लोरोफॉर्म एल्कली है तो डाइक्लोरोकार्बन बना, पायराल, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, बेस इस हाइड्रोजन को ले लिया, ये एरोमेटिक है, ये एनायन दिया। वही प्रोसेस किसी पाई बॉन्ड पर डाइक्लोरोकार्बन ऐड हुआ, दिस इज नेगेटिव कंजुगेशन, सिंगल डबल रेजोनेंस में है, डबल सिंगल ये वाला डबल हो जाएगा, वही प्रोसेस ये यहां डबल बॉन्ड बना के इसको निकालेगा, तो नाइट्रोजन को फर्स्ट एटम करना तो 1 2 3 4 5 इज दिस कार्बन और 6, तो स्ट्रक्चर हो गया। देखो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड डबल में होगा, डबल सिंगल में होगा, सिंगल डबल में होगा, डबल सिंगल में होगा, अगेन सिंगल डबल में होगा, और यहां आ गया क्लोरीन, 3-क्लोरोपिरिडीन, ये प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। पायराल से Cl- निकल गया। तो ये कार्बन के रिएक्शंस थे जो कल रह गए थे, इसको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस एल्कीन पर, या एल्कीन के रिएक्शंस के बारे में। वो होगा ब्रोमीन एडिशन ओवर एल्कीन, या ब्रोमीन वाटर एडिशन पहले देखते हैं, ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीन। तो इस वीडियो में मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो कंसेप्चुअली और एप्लीकेबल पार्ट ब्रोमीन वाटर एडिशन ओवर एल्कीन, या ब्रोमीन एडिशन ओवर एल्कीन, मतलब एडिशन of bromine water and bromine CCl4 over alkene. This is the main concept. अगर हम एल्कीन पे ब्रोमीन वाटर एडिशन की बात करें तो ब्रोमीन वाटर एडिशन में हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कभी, अब खोजिए कहाँ है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्रोमीन एटम which is nearer to pi electron acquire slight positive charge, माने इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब कि कब ये पोलराइजेशन होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इस हिसाब से हमें एक कार्बोनियम आयन स्ट्रक्चर्स बना, ये Br एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, यहां प्लस बना, कार्बोकैटायन सेट टू बी ब्रोमोनियम आयन, इसके ऊपर Br माइनस अटैक करेगा और इस तरह से
विशनल डाइब्रोमो एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस रिएजेंट के साथ अगर हमारे पास वाटर भी है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक करेगा। तो ऐसे केस में ब्रोमीन वाटर के साथ इस प्रोडक्ट के साथ साथ यहां ब्रोमोहाइड्रिन भी बनता है। दिस इज ब्रोमोहाइड्रिन, जहां Br और OH एडजेसेंट कार्बन आइटम पर होते हैं। ब्रोमोहाइड्रिन का बनना ये कंफर्म होता है कि ये पोलराइजेशन जरूर होता होगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। बट conceptually we get cyclic ब्रोमोनियम आयन। ये पाया गया कि ड्यूरिंग द एडिशन वी गेट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, नॉट दिस इज क्लासिकल कार्बोनियम आयन जिसमें कार्बन पर प्लस है। ऐसा क्या हुआ? क्लासिकल कार्बोनियम आयन। कंसेप्चुअली हमें मिलता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जब हम ब्रोमीन वाटर का एडिशन करें या ब्रोमीन का एडिशन करें। वही चीज bromine atom which is nearer to pi electron acquires slight positive charge resulting into cyclic ब्रोमोनियम आयन। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तो यह है जो ये बताता है कि दोनों कार्बन के ऊपर इक्वली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब Br माइनस यहां पीछे से अटैक करेगा, सामने से अटैक करेगा नहीं। तो अगर ये इस कार्बन पर गया तो ये Br इधर आ गया, लेकिन अगर ये Br माइनस, मानो थोड़ा सा इसको इंडिकेट करने के लिए स्टार दे दें, अगर ये इधर से अटैक करेगा तो ये Br इधर आ जाएगा। तो देखने से लग रहा है अगर ये स्टार और Br सब सही है तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? इनेंशियोमर। दोनों स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं? इनेंशियोमर हो रहे हैं। इस ब्रोमोनियम आयन पर OH भी अटैक कर सकता है दोनों साइड से, तो हमें ब्रोमोहाइड्रिन स्ट्रक्चर भी बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ब्रोमीन का एडिशन एल्कीन पर किस मैनर में होता है। देखो जब ये ब्रोमोनियम आयन बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मान लो हमने A कर दिया, तो जब ये A बन गया तो Br माइनस पीछे से अटैक कर रहा है। इसका मतलब एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन टेक्स प्लेस इन ट्रांस मैनर। ये बताता है thus addition of bromine over alkene takes place in
ट्रांस माइनर। किस माइनर में हुआ? ट्रांस माइनर। और ट्रांस माइनर में क्या पढ़ा था? एल्कीन का एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन भी ट्रांस माइनर में हो रहा था। एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन में पहले इपॉक्सीडेशन करते थे पर एसिड को यूज करते हुए, देन एसिडिक वाटर से ट्रीट करते थे एसिडिक मीडिया में, तो डबल बॉन्ड पर दो OH था दोनों, वो अपोजिट डायरेक्शन से गया था। तो एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन, सिन हाइड्रॉक्सिलेशन में डबल बॉन्ड पर मैं बोला था बेयर्स रिएजेंट। तो अगर वो एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन और सिन हाइड्रॉक्सिलेशन स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो यहां भी कह सकते हैं ब्रोमीन का एडिशन एल्कीन के ऊपर स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो क्या कह रहे हैं बेटा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब, और एडिशन किस मैनर में होता है? ट्रांस मैनर में। चलो अब हम इसकी बात कर रहे हैं ताकि वाटर को ना सोचना पड़े OH को। जैसे अगर हमारे पास सिस एल्कीन है और इस पर ब्रोमीन डालेंगे, तो ट्रांस मैनर में एडिशन होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो इनेंशियोमर या हम कहते हैं DL मिक्सचर बनेगा। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट हुआ वो D+L मिक्सचर, और ये आपस में क्या है? इनेंशियोमर्स। तो एक स्टीरियो आइसोमर्स में एक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना। अब यही अगर ट्रांस एल्कीन है, इस पे जब हम ब्रोमीन का एडिशन करें, ब्रोमीन CCl4 कर देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इस पर क्या बना? मीसो प्रोडक्ट। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर डबल बॉन्डेज स्टीरियो स्पेसिफिक, ये हमको ध्यान में रखना है। बोलो, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट ओवर एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन बेयर्स रिएजेंट का एडिशन किस मैनर में था? सिन मैनर में। ये एडिशन किस मैनर में है? ट्रांस माइनर में। दोनों ब्रोमीन साइक्लिक ब्रोमिनमाइन बन रहा है, एक ब्रोमीन के साथ, तो दूसरा ब्रोमीन पीछे से अटैक करेगा, तो दोनों ब्रोमीन का ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जांपल लेते हुए। देखो, ये कोई एल्कीन है, इस पर ब्रोमीन CCl4 ऐड किया, तो हम प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ, बात एक ही हुआ। मानो मैं क्वेश्चन की बात करें,
तो प्रोडक्ट बताना है। जब हम इस पर ब्रोमीन CCl4 का एडिशन करें, तो प्रोडक्ट फर्स्ट, सेकंड, इस पर ब्रोमीन CCl4 का एडिशन। देखो ब्यूटाडाइन, कौन सा ब्यूटाडाइन है ये? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या ये 1,3 या ऐसे कर लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसमें जब हम ब्रोमीन डालेंगे सिमेट्रिकल है, कहीं भी डबल बॉन्ड पर भी आ गया, ये ब्रोमोनियम आयन आया। बोलो अब ये ब्रोमोनियम आयन आया, हम प्रोडक्ट बता रहे हैं बेटा, इसको हटा रहे हैं। ब्रोमीन से ऐड किया तो ये ब्रोमोनियम आयन आया, निकला Br-, ये Br-, अब देखो यहां इस कार्बन पर अटैक किया, ये यहां डबल बॉन्ड बनाया और ये यहां पोलराइज्ड हो गया। तो प्रोडक्ट हो गया हमारे पास ये। तो दिस addition is said to be 1,4 addition of bromine। देखो 1, 2, 3, 4, 1,4 एडिशन। ये जो स्ट्रक्चर है हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को सही दिखा देगा। देखो Br- इस कार्बन पर आया, ये यहाँ आया और ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो गया, Br पे आ गया, Br+ पे, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली अगर हम इस स्ट्रक्चर्स की बात करें और देखा जाए स्टूडियो केमिस्ट्री वाइज कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, अगर इस पर सिंपली हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, कुछ नहीं है, एंटी एडिशन ब्रोमीन का दिखाएंगे इस केस में। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम बतावें तो ध्यान दो, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओरिएंटेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये फिक्स है। इस कार्बन और इस कार्बन का ओरिएंटेशन बदलेगा जब ब्रोमीन डालोगे। मान लो हमारे पास एक Br यहां आया, दूसरा Br यहां आया, और क्या हो सकता है, सेम ओरिएंटेशन के साथ ये Br यहां आया और दूसरा Br यहां आया, ये दोनों आपस में
डायस्टीरियोमर्स हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? इस केस में डायस्टीरियोमर बनेगा। तो जहाँ डायस्टीरियोमर लिखा रहेगा उसको आप करेक्ट करिएगा। सिमिलरली एक बार पूछा गया था इस पर अगर हम ब्रोमीन ऐसे दे दिया सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में, या CCl4 दे दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो इसके ऊपर ये ब्रोमोनियम आयन बन गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन पर जाएगा और ये बॉन्ड इस पर आ गया। निकल क्या रहा है? जब Br प्लस गया तो Br माइनस हमारे पास आया, अब ये बन गया Br ये स्ट्रक्चर Br माइनस इस H को ले लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इस पर रिलीज हो गए, तो ये हमें प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट if this one is treated with bromine in aqueous sodium bicarbonate solution। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका आंसर दीजिए। बोलिए साइमल्टेनियसली। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये ब्रोमीन CCl4 और यहां भी प्रोडक्ट बताना है, और तीसरा ये 3 प्रोडक्ट आपको बताने हैं। बोलो। तो इस तरह से दिस इज ब्रोमीन एडिशन या ब्रोमीन CCl4 एडिशन ओवर एल्कीन। नेक्स्ट, कंबस्शंस ऑफ एल्कीन की बात हम लोग नहीं कर पाए थे। कंबस्शन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एल्केन हो या एल्कीन हो, when it is treated with excess of oxygen
then carbon will be converted into carbon dioxide and hydrogen of hydrocarbon is converted into water. लेकिन अगर ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक बनता है। CO2 कब मिलेगा? जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक। हम बताना चाह रहे हैं ये हेडिंग है हम लोगों का। Combustion reactions of alkene. Combustion of alkene. ये बेटा CnH2n plus 3n/2O2, this is NCO2 and NH2O. Combustion C3H6 plus CnH2 मतलब 3 है इंटू 3 9/2O2, दिस इज 3CO2 एंड 3H2O, दिस इज द बैलेंस। इसी को इजिएस्ट फॉर्म में मैं बोला था कि जितने कार्बन होंगे उतना CO2, जितने हाइड्रोजन है उसको वाटर फॉर्म में लिख दो और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, तो दिस मोल्स ऑफ O2 एंड दिस moles of is a 1 mole of propane needs 9/2 moles of O2 to give 3 moles of CO2 for the combustion. Here main concept कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि CnH2n+2 हो या CnH2n हो या CnH2n-2 हो, if here is sufficient supply of oxygen, sufficient supply of O2, then only we get CO2, water and heat. ऑक्सीजन एक्सेस है, लेकिन अगर इनके साथ इनसफिशिएंट सप्लाई, जैसे स्टोव से केरोसिन आयन से, जब हम केरोसिन आयन के साथ स्टोव जलाते हैं तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 होता है। तो देखते हुए ऐसे केस में जिस बर्तन पे हम खाना या पानी बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं वो बर्तन काला पड़ जाता है, तो और वो नुकसान भी करता है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक मिलता है। मोनोऑक्साइड। तो कंबशन का ये कंसेप्ट है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर हम कंबशन की बात कर रहे हैं तो जितने कार्बन हैं उसके करस्पॉन्डिंग CO2 लिख दो, जितने हाइड्रोजन है उससे करस्पॉन्डिंग वाटर लिख दो, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हैं एटॉमिक रूप में, उनमें उस ऑक्सीजन को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो रिएक्टेंट के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का पता चल जाएगा। लेकिन जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है,
मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे, क्योंकि एसटीपी पे जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस मोल्स की बात होती है, और मोल्स का मतलब एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स या 22.4 लीटर वॉल्यूम फॉर 1 मोल। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरिजेश दुबे आपके साथ पढ़ने पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। गोरखपुर में चैनल का नाम आपको पता है, एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस। इंस्टीट्यूट का नाम भी पता है, एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस। मेरा नाम पता है, गिरिजेश दुबे। मैं IIT से रिसर्च वर्क किया हूँ, साथ रेजोनेंस कोटा में 12 साल तक एज ए सीनियर फैकल्टीज काम किया हूँ। थैंक यू बेटा।